वहीं हरियाणा गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा ने एक बड़ी जानकारी दी है। पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर ये जानकारी दी गई है। हरियाणा में भूमि पंजीकरण अब पूरी तरह पेपरलेस होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 1 नवंबर से ये पेपरलेस पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिजिटल हस्ताक्षर से फर्जीवाड़ा रुकेगा। ऑटो म्यूटेशन से स्वामित्व हस्तांतरण हो जाएगा। क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ हरियाणा, और भूमि पंजीकरण में भी अब पेपरलेस सारी प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर से पहले खरीदे गए स्टैंप 15 नवंबर तक मान्य होंगे। यानी कि आपने जो 3 नवंबर से पहले स्टैंप पेपर खरीद लिए हैं वो अगले 15 नवंबर तक मान्य होंगे। केवल सरकारी ई गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही भुगतान होगा। तो फर्जीवाड़ा रुके और पारदर्शिता आए, इस पूरी प्रक्रिया को लाने का यही एक कारण है। 1 नवंबर से हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। माननीय सीएम साहब और आरएम साहब के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूँगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में, कुरुक्षेत्र ज़िले में लॉन्च किया था पहली बार। और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमारी कोशिश है कि जो नागरिकों को अभी तक तहसीलों में चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ पे सुनने में आता था कि मिडलमैन हैं, दलाल हैं, उनसे डील करना पड़ता था, अब ये सब चीज़ नागरिक के अपने हाथ में होगी। revenueharyana.gov.in की साइट पर जाके अपनी आईडी बनाकर जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो लॉगिन करेगा। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लगभग 170 किस्म के अलग अलग डीड्स ऑलरेडी फीड इन करी हुई हैं अपनी साइट में। सिर्फ अपनी ज़मीन की डिटेल्स भरनी है, जो सेल परचेज या जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी अमाउंट्स भरने हैं और वो आपने सबमिट कर देना है। हमने समयबद्ध सीमा में अभी 4-5 दिन का टाइम दिया है कि 5वें दिन तक ये हमारी रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी और जो रजिस्ट्रार हैं वो उसको चेक करके नागरिक के पास एसएमएस चला जाएगा। हरियाणा में पहले देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये बड़ा फैसला है कि सारी प्रक्रिया को पेपरलेस कर दिया जाए और बड़ी बात इसकी पारदर्शिता, और जो हम करप्शन की बार बार बात कहते हैं, दोनों ही पहलुओं पर, दोनों ही फ्रंट्स पर काफ़ी अच्छी शुरुआत है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 में जब पहली दफा उन्होंने सरकार के मुखिया के तौर पे काम शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो तहसीलों में है। हरियाणा की तहसीलों में सबसे ज्यादा करप्शन है। उस करप्शन को दूर करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई थी। तब मेरे को याद है 25 दिसंबर 2014 को पानीपत में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल तत्कालीन, वहां से शुरुआत की थी ऑनलाइन सेवाओं की। लेकिन तब और तरह की सेवाओं से, रजिस्ट्री वाला मामला चूंकि रेवेन्यू से जुड़ा है, बहुत सारे कोर्ट में, पुलिस में, आज तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा झगड़े जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, जमीन प्रॉपर्टी अब सोना बन गई है, झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, भाई भाई के बीच झगड़े, रोजाना मारकाट मची हुई है। तो तहसीलों में बहुत भ्रष्टाचार था। ये तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था जब वो बने थे, पहली बार सरकार बनी थी। 25 दिसंबर 2014 को पानीपत से ही शुरुआत की गई थी ऑनलाइन सेवाओं की। धीरे धीरे बहुत सारी, अभी 400 से ज्यादा सेवाएं और स्कीम्स और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं लोगों के लिए, वो 400 तरह की ऑनलाइन सेवाएं हरियाणा में चल रही है। लेकिन रजिस्ट्रियों में
करप्शन ज्यादा थी, लापरवाही, जमीनों को खोर्द-बोर्द करना, सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप थे कि वो मैनुअल काम करने की आड़ में बहुत सारी गड़बड़ियां करते थे। ये बहुत बड़ी स्कीम है। अब जाकर बहुत सारे ट्रायल हुए हैं इसके। पिछले मेरे को लगता है 20 दिन से ट्रायल चल रहा था। 1 नवंबर से, चूंकि हरियाणा डे है, 1 नवंबर से पूरे हरियाणा में तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। मतलब कहा जा रहा है कि जो डीसी बता रहे हैं, ऊपर से आदेश है, किसी को तहसील में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ पेपर्स अपलोड करने पड़ेंगे। सिर्फ आखिरी बार जो जमीन प्रॉपर्टी खरीदने वाला है या बेचने वाला है, उनको आखिरी बार डीड लेने के लिए तहसील में जाना पड़ेगा। उससे पहले सारा काम ऑनलाइन सेवाओं से होगा। आप घर बैठे भी रजिस्ट्री करा सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और सिर्फ आखिरी बार जब डीड मिलेगी तब आपको जाके हाजिरी देने, बायोमेट्रिक की अटेंडेंस लगेगी, खरीदने वाले की, बेचने वाले की। उसके बाद प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। आसान तरीका है, लेकिन मेरे को अभी भी शंका है। जैसे प्रॉपर्टी आईडी वाला मामला शुरू हुआ था, प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन हुई थी, प्रॉपर्टी टैक्स था, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आई, इतनी दिक्कतें कि दलालों का सहारा लेना पड़ा और दलालों की गूंज चंडीगढ़ तक पहुंची थी। मेरे को याद है सीआईडी के एडीजीपी आलोक मित्तल थे, उन्होंने पानीपत के नगर निगम कमिश्नर आर.के. सिंह को चिट्ठी लिखकर बताया था कि आपके पानीपत नगर निगम में दलाल बहुत सक्रिय हैं। मतलब बिना दलालों के काम नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी जब ऑनलाइन शुरू हुई थी तो 5 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात हुई थी कि दलालों के कोई काम नहीं होता। 2 साल तो बहुत शोर मचा रहा प्रॉपर्टी आईडी जब ऑनलाइन लॉन्च हुई थी। अब थोड़ा सा चीजें सुधरी हैं, जब सरकार को भी लगा कि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है पब्लिक का। अब प्रॉपर्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से मेरे को बहुत बड़ी सौगात है। बस ये है कि सब कुछ ठीक ठाक, सिस्टम ठीक काम करे, सर्वर ठीक काम करे, ऑनलाइन सेवाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। लोगों की बहुत बड़ी सौगात होगी। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर से शुरू हो रहा है पेपरलेस रजिस्ट्री, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम फुल प्रूफ हो, लोगों को दिक्कत ना हो, ये इंश्योर करना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये इंश्योर करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है, जिस तरह से अब पेपरलेस होने जा रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? एक तो डिजिटल सिग्नेचर होगा, पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, और क्या क्या होगा? देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और हरियाणा की तहसीलों में ये है कि जो ब्लड रिलेशन में अगर रजिस्ट्री होती है, जैसे पिता है अपनी बेटी के नाम, अनमैरिड बेटी के नाम, बेटे के नाम, भाई के नाम, माँ बेटे के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ऑनलाइन हो रहा है। ब्लड डोनेशन में उसमें स्टाम्प पेपर ड्यूटी जो है वो नहीं लगती। स्टाम्प पेपर का जो पैसा होता है वो निःशुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री यानी म्यूटेशन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप? जी, बहुत तरह की सुविधाएं होंगी, आसानी होगी, बस प्रोवाइडेड के सिस्टम ठीक तरह से काम करे। बिल्कुल। तो देवेंद्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 1 नवंबर से पेपरलेस ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है। डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, फर्जीवाड़ा रुकेगा, करप्शन को लेकर, करप्शन पर मार करने को लेकर, करप्शन की कमर तोड़ने को लेकर ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा जो स्टैंप पेपर लोगों के पास मौजूद हैं देवेंद्र, उनका क्या होगा? देखिए, जिन्होंने ले चुके हैं, ये डिप्टी कमिश्नर को हेडक्वार्टर से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पहले से आया हुआ है, आज नहीं 10 दिन पहले आया था। डीसीओ ने अपने जिलों के लोगों को कहा था कि अब आप ई स्टाम्प पेपर खरीदना बंद कर दें, ई स्टाम्प पेपर नहीं चलेंगे, सारा कुछ ई स्टाम्प पेपर भी अब ऑनलाइन इसी रजिस्ट्रेशन में शामिल होंगे। आपको पैसा जमा कराने पड़ेगा, ई स्टाम्प पेपर रिलीज हो जाएगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा, किसी स्तर पे कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो स्टाम्प पेपर क्योंकि मैनुअली होते थे ना अभी तक, तो जी मैनुअली काम होता था, बैंक में जाके पैसे जमा कराओ, उसमें भी बहुत 2-2 घंटे लगते थे। तो अब सारा काम इसी प्रक्रिया के तहत होगा कि बैंक में जाके आपको चेक जमा कराना होता था, उसके बदले रजिस्ट्रेशन जो होता था, उसके जो स्टाम्प पेपर है वो रिलीज होते थे, उसके प्रिंट आउट निकालने होते थे, वो सारा, उसमें भी बहुत टाइम लगता था। और जो डीड राइटर्स हैं, बीच के लोग हैं, वो अपना कमीशन लेते थे क्योंकि आदमी कोई झंझट में पड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, इस नई प्रक्रिया के तहत सब कुछ होगा। बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ा तोहफा है हरियाणा दिवस पर हरियाणा के लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बस सिस्टम ठीक काम करे, भरोसा लोगों का सरकार में बहुत जल्दी पुख्ता नजर आ गया कि सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।